रखबे करते हैं, आप तो खुद आया है ना, देखिए ना, एनएच बगल में है लेकिन आने जाने का गांव से सुविधा नहीं है। सब कहते हैं जो मतलब गांव में जो मतलब रोड को जोड़ दिए हैं, लेकिन देखिए जाके मास्टर ने और मास्टर बैठ कर उनको फटका करता रहता है। इधर जो बच्चा सब अपन स्कूल में खेलता है। नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है और आप DTW 24 न्यूज़ देख रहे हैं। अभी जिस वक्त यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, पीछे आप उन ग्रामीणों को देख सकते हैं जो इस वक्त बाढ़ की बदहाली कह सकते हैं या बिहार का वो विकास जिसकी बात हम हमेशा करते हैं, उस विकास को दिखाने के लिए हम जहाँ खड़े हैं, इस जगह का नाम पहले आपको बता दूं, ये जिला मधुबनी में आता है, विधानसभा क्षेत्र लौका है और ये जो गाँव है वो नरहिया सोपुर है। और यहाँ के जो पीछे लोग हैं अब यहाँ की समस्या को बताएंगे, लेकिन एक बार कैमरा पैन करके दिखा दीजिए कि कितनी जर्जर स्थिति में ये लोग रहने के लिए मजबूर है। ना यहाँ पर रोड है और जो लोग यहाँ खड़े हैं वो कह रहे हैं इनके जन्म के समय से ही ये स्थिति बनी हुई है। अब देखिए जो पानी है वो किस तरीके से इधर आ रहा है और उसके बाद इन लोग ये बनाए थे मिट्टी भर के और ये भी तटबंध जो है वो टूट गया है। इन लोग का कहना है कि इस तटबंध के टूट जाने से करीब 3 टोला या 4 टोला जो है वो इससे प्रभावित है। लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। अब एक एक करके आगे आइए और बताइए अपना नाम। आगे आइए भैया, नाम बताइए। लालदेव मंडल। ईट तटबंध टूट गया, पानी इधर आ रहा है, कितना लोग प्रभावित है इससे? 4 टोला प्रभावित है इनसे। चारों टोला का नाम बताइए। सोपुर हो गया 1 नंबर में, भगवानपुर, खिकरी पट्टी और जो है सो इधर सानन पट्टी है। सहारन पट्टी है। कितने लोग रहते होंगे लगभग मिला जुला? लगभग जो है सो 45 से लगभग 5,000 लोग हैं लगभग। इधर वोट आप लोग देते होंगे ना? हाँ देते हैं वोट। क्या सोच के देते हैं? कि हम लोग खुशहाल रहे, यही सोच के देते हैं। खुश हैं? अभी तो हाँ। मेरा नाम राम कुमार गुप्ता हुआ। आप कोई प्रतिनिधि हैं? नहीं, कोई प्रतिनिधि नहीं है। कौन बता रहे थे कि यहाँ कोई प्रतिनिधि भी हैं? हाँ, अच्छा वो हैं। अच्छा, ठीक है, उनसे भी बात करेंगे। हाँ बोलिए। कितना दिन से रह रहे हैं इस गाँव में? बहुत जन्मे से रह रहे हैं। जन्म से यहीं रह रहे हैं। समस्या क्या क्या है पहले ये बताइए, और कितना आपके जन्म के बाद कितना विकास देखे इस गाँव में? विकास तो यहाँ पर नहीं कुछ हुआ है। कितना विधायक जो भी हैं मतलब कुछ भी नहीं किए यहाँ पर का। कुछ भी काम जी नहीं, कुछ रोड नहीं ये कब से रोड नहीं बना है? जो रोड टूटा हुआ है रोड तो बनबे नहीं किया, कभी नहीं, इधर देखबे नहीं किया, नहीं रोड नहीं बनाया है। जो भी थोड़ा बहुत बनाया है गांव में तो मुखिया ही बनाया है। यहाँ पर जो है ना MLA MP जो है कुछ भी नहीं बनाया है। वोट मांगने आते हैं लोग? हाँ वोट खूब मांगने आते हैं। हाँ इसी रोड से किसी तरह मतलब चल के आते हैं, वोट मांग लेते हैं, चल जाते हैं, और फिर नहीं आते हैं कुछ नहीं, इसके बाद दोबारा घूम के नहीं आते हैं। बताइए कि ये स्थिति कब तक ऐसी बना रहता है? ये हर साल जो है सही इस ढंग का स्थिति बनी रहती है। ये अभी जो टूट जाते तो अभी 4 गाँव जो है ना घर घर पानी चल जाता। घर पानी? हाँ घर घर पानी चल जाता। हम लोग रात भर, हाँ हम लोग जो है ना गांव का आदमी जो है ना सब आदमी मिट्टी उग के मिट्टी जो है सब बनवाए हैं, डाले हैं। अच्छा, और ये टूट भी गया फिर? हाँ टूट भी गया, पानी भी गया है गांव में पानी घुस चुका हाँ है। हाँ। एक बात बताइए, जब ये चुनाव हुआ था, फिर से नीतीश कुमार जो मुखिया बने हैं वो बता रहे थे कि गांव-गांव तक रोड पहुंचाए हैं हम लोग, बिजली पहुंचाए हैं, विकास का बहुत काम हुआ है, आगे भी खूब बजट पास हो रहा है, आप लोग सुनते ही होंगे। हाँ सुने हुए। वो बजट का इस गांव में क्या काम है? नरहिया उत्तरी में सड़क से मतलब कोई गांव का मतलब लिंक जो है सो नहीं जुटा है। वही चीज़ हम लोग कहना चाहते हैं सरकार से, जो मतलब नरहिया पंचायत जो है उत्तरी गाँव से कोई लिंक नहीं है, मेन रोड से कुछ भी नहीं है, ना कोई मतलब काम कुछ नहीं हुआ। स्कूल पढ़ने के लिए सुविधा है इधर? बहुत दिक्कत, मतलब बरसात भर मतलब 3 महीना तो मतलब पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं। 3 महीना जाते ही 3 नहीं महीना है? जाते नहीं है, मतलब बाढ़ रहता है तो कैसे जाएंगे? अच्छा, रोड जर्जर देखिए रहे हैं सामने में। तो जब भी बाढ़ वाली स्थिति बनती है बच्चे 3 महीने घर पे रहते हैं? हाँ 3 महीना घर पर नहीं, पढ़ते लिखते नहीं है, कहाँ से जाएंगे? अच्छा, मुखिया साहब अगर फ्री होंगे तो उनसे मंडल कब क्या बोलना चाहेंगे उन लोगों को जो वोट बटोरते हैं विकास के नाम पे, बहुत सारी बातें बोलते हैं और होता कुछ नहीं है? ये लोग अपने स्वार्थ के वास्ते वोट मांगने आता है, विकास के नाम पर कहीं कुछ नहीं है। जो कुछ भी पंचायत में व्यवस्था हुई है मुखिया और समिति के द्वारा, टूटी फूटी रोड जो मरम्मत हुई है उन्हीं लोगों के द्वारा हुआ है। बाकी विधानसभा का जो भी विधायक है, सांसद है, उसके द्वारा कोई काम आज तक नहीं हुआ है। अच्छा, मतलब जो बड़े कुर्सी पे बैठे उनके द्वारा कुछ उसके द्वारा कोई काम नहीं हुआ है। वोट मांगने तो पूरा आता है एकदम कर जोड़ के, हाथ जोड़ के, भैया वोट दो। और बोलते क्या क्या है, क्या करवा देंगे? सब काम करवाने के, लेकिन कुछ होता नहीं है। आप अपना नाम बताइए बाबा। गंगाराम मंडल।
कितना साल से रह रहे हैं गांव में? कितने 60 साल हो गया। 60 साल हो गया। हाँ 60 साल में आप तो देख रहे हैं, लालू यादव का भी राज देखे, नीतीश कुमार का भी राज देख रहे हैं। इस गांव के लिए क्या किए उन लोग? कुछ नहीं किया है। बहुत गरीब अब की भूखे मरता है, खाने के लिए नहीं तो अति होता है पानी में, इतना दिक्कत है। अच्छा, हर साल भी नुकसान है, इतना होता है हम लोग को। रोड जो इतना टूटा फूटा है, लोग गिरता उड़ता भी होगा इस पे। बहुत बेजोड़ गिरता है। हाँ, और फिर आसपास हाँ एक आदमी भी मर गया, उसमें उसको भी भोज है। गिर के मरा। हाँ गिर के मरा है। अच्छा और बहुत दिक्कत है हम लोग को। अच्छा, आसपास कोई अस्पताल है यहाँ? अस्पताल भगवानपुर में है, वो भी पानी से डूबा है, जाकर को देखिए। अस्पताल भी डूब हाँ डूब चुका है पानी से भी अच्छा, अस्पताल में। देखिए कि आने में भी कितना ज्यादा समस्या हो रहा है, उन लोगों का पैर स्लिप कर रहा है। जो लोग यहाँ बुजुर्ग हैं उनका कहना है कि दोनों राज देखे, नीतीश कुमार के शासन काल में भी देखे और लालू यादव के भी शासन काल में इन लोगों ने देखा। सत्ता पर कोई भी हो, समस्या ज्यों के त्यों है। और जो विकास का वादा वो लोग करते हैं हर साल चुनाव में कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, सड़क बनवा देंगे। हालांकि नीतीश कुमार बहुत ही अच्छे से ये कहते हैं कि गांव-गांव तक सड़क को पहुंचाया गया है, लेकिन सड़क की स्थिति यहाँ क्या है वो आगे हम आपको दिखाएंगे। बहरहाल यहाँ मुखिया जी हैं, आइए सर सामने आइए आप। आनंद प्रसाद चौपाल। कब से हैं इस गांव में मुखिया आप? अभी पंचवर्षीय में है, पंचवर्षीय 16 से। हाँ 16 से हैं। सर इतना साल हो गया, आप अपने अपने हिसाब से क्या मेहनत किए इस गांव के लिए? हम अपने हिसाब से, हमारे गांव में जो यहाँ कोई भी संपर्क सड़क नहीं था, हम अपने हिसाब से जितना हमको राशि दिया गया सरकार के द्वारा उतना हम सभी राशि का उपयोग सही ढंग से कर दिए हैं। जितना हो सका संभव उतना हम रोड बना दिए हैं। थोड़ा सा बताइएगा, राशि कितना पास किया जाता है रोड वूड के लिए? रोड के लिए मान लीजिए जैसे निश्चय योजना में हुआ तो हम लोग को क्या कहते हैं गली नली योजना था, उसमें पैसा नहीं मिला, केवल नल जल में सब चला गया। नल जल सक्षम है यहाँ पर? बढ़िया है। हाँ सक्षम है। घर में आता है पानी आता है? पानी आता है। हाँ। और हम लोग को अलग से जो राशि मिला पंचम, गली नली का नहीं मिला पैसा? गली नली के लिए हम लोग को पैसा नहीं रहा, जो हम लोग गली नली का काट करते। उसके बाद हम लोग को पंचम चौदहवीं से जो मिला राशि, उस राशि से सब जगह हम लोग ढलाई कर दिए हैं गाँव में। और बाकी अभी हमारे पास 1 साल से जो है सो राशि नहीं था, इसलिए हम अभी कुछ काम नहीं कर पाए। कुछ काम से 1 भी रुपया नहीं आया। उसके बाद मनरेगा से हम लोग कुछ काम किए हैं, खरंजा किए हैं गांव में, जिससे लोगों का यातायात सुविधा हो। नहीं तो गांव में कोई किसी तरह से संपर्क नहीं था आने जाने के लिए। हम लोग मनरेगा से जो बाकी काम मिट्टी खरंजा का किए हैं, और बाकी जो है सो अभी वैसा अधूरा। इस समस्या का क्या समाधान आप देख रहे हैं कि आप लोग इस तरह से टेम्पररी उपाय कर रहे हैं, दूर तक वही हाल है, ऐसे आप लोग बोरा में मिट्टी भर भर के हर साल यही स्थिति रहता है। आगे आप क्या करेंगे अब इस पे? मान लीजिए कि आपको बोला जाए जनता दरबार लग रहा है रोज रोज, आप देख ही रहे होंगे, कभी जदयू लगा रहा है, कभी बीजेपी लगा रहा है, कभी नीतीश कुमार खुद बैठ रहे हैं। वहाँ तक इस गांव का समस्या नहीं पहुँचना चाहिए, नहीं लग रहा है आपको? पहुँचना चाहिए। कैसे पहुँचेगा? तो आप लोग के माध्यम से न पहुँचेगा, हम लोग के माध्यम से तो नहीं पहुँच पाता रहा। हम लोग तो बहुत नीचे स्तर के। लोग पहुंचाइए, न्यूज वाला पहुंचाइए। हम लोग तो पहुँचा रहे हैं, आप मुखिया हैं। तो हम लोग विधायक साहब को बोलते हैं, MP साहब तो हम लोग को जो मिलते ही नहीं है, जो उसको कुछ कहेंगे। लुप्त हो गए अभी तो हम लुप्त हो गए। हम लोग अपने काम से आते हैं, हम लोग से तो उसका जो है उतना संपर्क नहीं हो पाता है। और विधायक साहब कभी कभी आते हैं तो उन लोग को हम लोग कहते हैं कि भाई हमारे जो 5 गाँव है, ये जो है 70 साल से जो है अभी तक हमारे गांव में किसी भी प्रतिनिधि के। विधायक का नाम बताएंगे हमको? हाँ विधायक का नाम बताएं, भरत प्रसाद मंडल है अभी वर्तमान में। उनसे बोलना चाहेंगे इस कैमरा के माध्यम से तो क्या बोलेंगे? नहीं, उससे बोले हुए हैं हम लोग कि जो हम लोग के जो यातायात का साधन बहुत कम है, नहीं के बराबर है, थोड़ा आप जो है सो यातायात को देखिए। वो बोले हैं, आश्वासन दिए हैं कि हम काम करेंगे। अच्छा, स्कूल को लेकर के बात होता है और उसके बाद सड़क को लेकर के बात होता है, अस्पताल को लेकर बात होता है, यहाँ तीनों चीजों को क्या सुविधा है थोड़ा बताइएगा? विद्यालय है लेकिन यातायात का चलते विद्यालय है, विद्यालय डिग्री वाला है कि ऐसी 8वीं तक है? नहीं 8वीं तक है, और हाँ प्राइमरी और मिडिल स्कूल है। उसके बाद जो है सो हाई स्कूल जो है सो 2-4-5 किलोमीटर के अंदर है, तो वहाँ अपना दिक्कत से लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं। यातायात जो है सो यहाँ जो है सो मतलब मैंने आज़ादी के बाद अभी तक जो है 5 गाँव में कोई संपर्क का रास्ता ही नहीं बना है। अच्छा। जो भी कुछ हुआ है तो समझिए कि मुखिया जी के द्वारा ही हुआ है, चाहे पीछे वाला मुखिया हो चाहे हम किए हो। 4 चक्किया वाला गाड़ी आ जाता है? अभी तो आ जाती है, इस मर्द में तो आ जाती है। इस 5 वर्ष से पहले 4 चक्का भी नहीं आता था हमारे गांव में। अच्छा, आप जब से हैं तब से आपने कोशिश किया इसको करने का? इससे हाँ, पहले 4 चक्का नहीं घुसता था? नहीं घुसता था। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा ये बताइए हमको कि यहाँ पे मधुबनी का जितना भी विधानसभा क्षेत्र है वहाँ हर लगभग
गांव का यही हाल है कि अंदर आने के बाद ग्रामीण इलाकों में सड़क का सुविधा नहीं है। लेकिन बहुत अच्छे से पटना में बैठ के मुख्यमंत्री जब कॉन्फ्रेंस करते हैं तो बोलते हैं गांव गांव तक हम रोड को पहुंचा दिए गांव हैं। से जोड़ दिए हैं, गांव से जोड़ दिए हैं, गांव से हम जोड़ दिए लेकिन हैं। गांव में कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। सो तो देखबे करते हैं, आप तो खुद आए हैं ना, देखिए ना, एनएच बगल में है लेकिन आने जाने का गांव से सुविधा नहीं है। ना प्रधानमंत्री सड़क योजना आया है, कोई भी देखने नहीं आया अभी तक, कोई भी देखने नहीं आया है। जो कि जरूरी है। अभी 4 साल से 4 वोट के समय में आता है, वोट मांग लेता है और चल देता है। हाँ, ऐसे हर जगह यही होता है कि जब इन लोगों को वोट चाहिए होता है तो समस्या ज्यों के त्यों रह जाती है। वोट मिल जाता है और उसके बाद फिर ये लोग भूल जाते हैं कि हम किस गांव में गए थे वोट मांगने के लिए। बिहार में समस्या इसी तरह से बनी हुई, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो, यहाँ की शिक्षा को लेकर के हो। और ये दिखाना इतना ज़्यादा जरूरी है कि इतना दयनीय है, कोई छोटा सा बच्चा अगर स्लिप कर गया इस पे उसका पैर तो सीधे मौत है। आप देखिए कितना ज़्यादा दलदल जैसी स्थिति नीचे बन चुकी है। सड़क का हाल बहुत ही ज़्यादा बुरा है। थोड़ा आगे चलिएगा तो हम आपको दिखाते हैं कि इस गाँव में सड़क जो है वो कितने अच्छे से बना हुआ है। इतना ज़्यादा स्लिपरी है कि यहाँ पर लोग चप्पल पहन के भी नहीं रह सकते। आप देखिए सब बिना चप्पल के हैं। ये वही रोड है जिसकी तारीफ अभी ये ग्रामीण कर रहे थे कि आज़ादी के बाद से यहाँ सड़क बनी ही नहीं है। और जो मुखिया अभी हैं वो बता रहे थे कि 5 साल में वो थोड़ा बहुत काम किए हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से कुछ गाड़ियाँ जो है आ पाती है। थोड़ा सा पैन करके दिखा दीजिए, देखिए वहाँ पे पानी किस तरह से भरा हुआ है। थोड़ा भी अगर 2 दिन अच्छे से बारिश हो जाएगी तो वो पूरा पानी रोड पे आ जाएगा और लोगों का कितना ज्यादा ठप हो जाएगा आना जाना। ये नदी जो आप देख रहे हैं इसका इतना ज्यादा प्रकोप बढ़ जाएगा तो कितना मुश्किल होगा। रोड टूट जाता है, लोगों का आना जाना ठप हो जाता है। और ये स्थिति न जाने बिहार के कितने सारे ग्रामीण इलाकों में है। लेकिन अगर आप मुख्यमंत्री जी को बताएंगे तो वो ये मानेंगे नहीं, क्योंकि उनके हिसाब से उन्होंने गांव-गांव तक सड़क को पहुंचा दिया। तो ये वो सड़क है, मक्खन वाली सड़क, जो मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर पहुंचाया है। और देख लीजिए कि इतना ज्यादा आप ये बोल सकते हैं कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री साहब कहते हैं जो मतलब गांव-गांव से जो मतलब रोड को जोड़ दिए हैं, लेकिन देखिए जाके यहाँ पर आइए, मतलब एमएलए एमपी साहब को कहिए आने के लिए। कहाँ एमएलए एमपी साहब? वोट मांगने सिर्फ आते हैं, ऐसे आते नहीं है। आपका नाम क्या हुआ? विनोद यादव। कितना साल से है गांव में? जन्म से ही है। यही हुआ। कितने साल हो गए? 42 वर्ष हुआ है। क्या विकास देखे 42 साल कुछ में? नहीं, ऐसा ही है। यही है बस यही। का मतलब समझते हैं? हाँ, समझ रहे हैं। क्या है आपके हिसाब से? क्या है मुख्यमंत्री जी के हिसाब से? तो कर चुके, कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं। हर एक ग्रामीण के मुंह से जब ये आवाज निकलता है कि आपने विकास के नाम पर कुछ नहीं किया है, तो ये लानत है आपकी सरकार पर और आपके उस शासनकाल पर, जब से आप कुर्सी पे बैठ के ये कहते हैं कि आपने बहुत बेहतरीन काम किया है और आपसे लोग खुश हैं। तो समिति साहब भी हैं, थोड़ा उनसे भी ले लीजिए। आइए आगे आइए। समिति साहब भी हैं। क्या नाम हुआ आपका? प्रमोद कुमार गुप्ता। बारिश हो रहा है, जल स्तर बढ़ रहा है, सड़क टूटा हुआ है, समस्या इतना सारा है, निवारण क्या है? देखिए, जब से आज़ादी के बाद आज तक नरहिया उत्तरी पंचायत में एक भी रोड नहीं बना हुआ था। हम लोग मनरेगा मुखिया जी के सहयोग से 5 गांव में अभी कम से कम इतना खरंजा ढलाई कर दिए हैं कि कम से कम मेन रोड तक पहुंच सकता है। लेकिन आज तक आज़ादी के बाद तक आज तक जितना एमएलए एमपी है, सब यहाँ पे इलेक्शन समय में हाथ जोड़ के कहते हैं हमको वोट चाहिए, इस बार हम विकास करेंगे। लेकिन आज तक कोई नहीं आया विकास करने के लिए। आज़ादी के बाद हमारे समाज 5 टोल का लोग ईंटा पे नहीं चढ़ा था। इस बार जो है हमारे समाज का लोग ईंटा देखे हैं। हम लोग से जितना विकास हुआ इस परिवर्ती में किए हैं। यदि आगे चांस मिलेगा तो और करेंगे। जी जी जी। मम्मीना खाते। कितना साल से है गांव में? 35 साल से गांव में है। काची बोलना चाह रही है, बहुत समस्या है गांव में। हाँ, समस्या बहुत खराब भी है। सरकार कोई भी मदद भी नहीं कर रहा है। हाँ। तो मुखिया और समिति या सदस्य कहाँ अपना घर से देगा? फंड नहीं मिलता है, पैसा नहीं मिलता है। नहीं। आपका घर उर का जो इंदिरा आवास वाला चीज है, शौचालय वाला, कुछ इस गांव में हुआ है? हाँ, ये मुखिया जो बना, ये मुखिया जो बने ये दिए हैं। हाँ, यही दिया हमको इंदिरा आवास। अच्छा, वाह, ताली बजाइए, जोर से ताली। तो जो मुखिया है उनसे यहाँ के लोग जो है वो खुश हैं, क्योंकि उन्होंने 5 साल में वो जब ये बात इतनी बड़ी बात कह के निकल गए कि ईटा भी नहीं देखे थे, तो ये लोग जो है वो कह रहे हैं कि 5 साल में यहाँ पे ईटा आया है। अब पढ़ाई लिखाई चाची साधन उधन है बच्चा लोग का? कहाँ से पढ़ाएंगे? पढ़ाई का साधन उधन कुछ नहीं? ना, जो है से डेहेटा बात बन में कहीं खेत पथार नहीं है। तो लेकिन है घर में
लड़की है। लड़की है, पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है? हाँ, हाई स्कूल जाता है। हाई स्कूल जाती है। कैसे जाती है? साधन क्या है? दिक्कत से जाता है, मतलब उधर मास्टरनी और मास्टर बैठ कर उनको फटका करता रहता है, इधर जो बच्चा सब अपन स्कूल में खेलता है। मास्टर लोग पढ़ाता नहीं है बढ़िया से? नहीं, पढ़ाने वाला मास्टर नहीं है। तो जब कष्ट से टीचर जगह जे बात रहता असली से बात बुझबे, बुझलक नहीं। ये गुस्सा जाहिर करता है कि जिस पढ़ाई के बारे में जो कहते हैं वो पढ़ाई भी यहाँ चौपट है। सड़क के नाम पे क्या मिला वो हमने आपको यहाँ दिखा दिया। लोग गुस्से में है, सड़क टूटा हुआ है, 5 गांव को जोड़ने वाला हालत है और उस वो हम बता रहे हैं ये लोग कि वो घर डूब गया है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। पास है जो आपको दिखाना जरूरी है। इस हालात को देखने के बाद समझ में नहीं आता है, यही रहिए। इस हालात को देखने के बाद ये समझ में नहीं आता है कि सर पीटा जाए, हंसा जाए या रोया जाए आपके इस विकास पर। अब ये जो पीछे घर देख रहे हैं ये डूब चुका है। यहाँ नदी है सामने और इस नदी का जो जल स्तर है वो बढ़ चुका है, जिसके बाद पूरा पानी इनके घर में आ गया है। देख लीजिए आंगन तक पानी है। वो औरतें छोटे छोटे बच्चे लेकर उसी घर में रहने को मजबूर है। और ये है आपका विकास। क्या नाम है चाची? नाम का इसको मत पता। मंजू देवी। कब से घुस गया पानी घर में? लदी से। कब से कितना दिन से? 2 दिन से। 2 दिन से ऐसे ही रह रहे हैं? हाँ। कितना लोग है घर में? बहुते लोग छी, 4 परिवार छी अपना। 4 परिवार सब मिलजुल के? हाँ। 30 आदमी? हाँ, अलग को 25 आदमी हाँ। घर में रह रहे हैं। हाँ। खाना पीना कैसे बन रहा है? बंदे है खाना पीना। खाना बन छे? खाना नहीं बन रहा है? लड़कन भूखे है? भूखे है। लड़कन भूखे है। आप रो रही है? हाँ। क्या हो गया बोलिए? बोलो 4 आदमी छे। हाँ। 4 आदमी। खाना पीना नहीं बन रहा है? नहीं बने छे। केना बनते, कता बनेबे? हाँ। 2 दिन से यही स्थिति है? 2 दिन से खाना नहीं बनाया घर में? ना। कितना लड़कन है लगभग? 12 गोटा छिए। 12 लड़कन है। आप बताइए जिस घर में 12 बच्चे हों और 2 दिन से खाना नहीं बना होगा, उस घर का हालत आप देख सकते हैं कि ये वो विकास है जिसकी बात बिहार में की जाती है। वो छोटी छोटी बच्चियां जो इसी पानी के थ्रू अपने घर जा रही हैं, छोटे छोटे बच्चे भूखे हैं, वो औरत रोती बिलखती हुए ये बात बता रही है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ग्रामीण इलाकों में जो आप विकास की बात करते हैं वो सब खोखला है, आपके दावे झूठे हैं और सच्चाई अभी आपके स्क्रीन के सामने नजर आ रही होगी कि ये घर डूब चुका है। इस घर में 25 लोग रहते हैं। जरा एक बार अंदाजा लगाइए कि इन 25 लोगों की जीवन कितने ज्यादा दयनीय स्थिति में होगी। और सिर्फ 25 लोगों की नहीं, इस गांव को ये टोला जो जोड़ता है, ये लोग बता रहे हैं लगभग 5000 की आबादी है। वो लोग इसी रोड से जाने को मजबूर हैं। उन सब का जल जीवन इस तरह से प्रभावित है। बाकी तो विकास की कहानी हम यूं ही आपको दिखाते ही रहेंगे, क्योंकि जो मुख्यमंत्री जी दावा करते हैं और सच्चाई में जमीन आसमान का फर्क है। जरा एक बार इन ग्रामीणों को दिखा दीजिए। बड़े उम्मीद से हमारे तरफ देख रहे हैं कि इनकी ये समस्या लोगों तक पहुंचेगी और उसके बाद कुछ अच्छा हो जाएगा। ये वो ग्रामीण है जो इसी गांव में रहते हैं। ये उम्मीद कि इसके बाद से कुछ स्थिति और कुछ तस्वीर बदलेगी। हम यही आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कर दें कि ज़मीनी हकीकत जो है वो लोगों तक पहुंच सके। बहरहाल आप तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।